बीच इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही खूनी लड़ाई का अंत हो गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मिस्र ने दोनों देशों के बीच समझौता करा दिया। पिछले 5 दिन से गाजा में चल रही इस लड़ाई में फिलिस्तीन के 33 और इजरायल के 2 लोग मारे जा चुके हैं। और ये जंग तब शुरू हुई थी जब 9 मई को इजरायल ने PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के 4 बड़े कमांडरों को मार गिराया था। इजरायल ने यह हमला गाजा से दागे गए रॉकेटों के जवाब में किया था। इसके बाद से ही फिलिस्तीन और इजरायल के बीच खूनी लड़ाई जारी थी। इजरायल का कहना है कि पिछले 5 दिनों में गाजा में मौजूद इस चरमपंथी संगठन के कई ठिकानों पर उसने 1400 से ज्यादा रॉकेट दागे। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 13 मई की देर रात मिस्र ने दोनों के बीच समझौता करा दिया, जिसके तहत इजरायल और PIJ अब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इस समझौते से इजरायल और गाजा में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिली, जो बमबारी से बचने के लिए पिछले कुछ दिनों से बंकरों में छिपने को मजबूर थे। उधर इजरायल ने वेस्ट बैंक में चरमपंथी संगठन हमास के आतंकी खालिद हारूशा के घर पर छापा मारा। खालिद हारूशा आतंकी अब्दुल फतेह हारूशा का बेटा है, जिस पर इसी साल फरवरी में 2 लोगों की हत्या का आरोप है। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और अब इजरायल की सेना ने उसके घर पर छापेमारी की। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि यह ऑपरेशन आतंकी खालिद हारूशा के फ्लैट को गिराने के लिए चलाया गया था। इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हथियारों से लैस इजरायल के कुछ सैनिक एक इमारत में घुसते दिखाई दिए। सीढ़ियों से होते हुए वो चरमपंथी संगठन हमास के आतंकी खालिद हारूशा के फ्लैट में पहुंचे। इसके बाद इजरायल के कुछ सैनिक दीवारों की जांच करते दिखाई दिए। बाद में एक सैनिक दीवार में मशीन से छेद करता नजर आया। इजरायल का दावा है कि इसी फ्लैट में खालिद ने अपने पिता अब्दुल फतेह हारूशा के साथ मिलकर फरवरी में हुए हुवारा हमले की प्लानिंग की थी। इस बीच फिलिस्तीन की आजादी की जंग लड़ रहे पर चरमपंथी संगठन PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन ने खतरनाक मोर्टार बनाने का दावा किया। इस संगठन के साथ ही फिलिस्तीन में मौजूद कई दूसरे आतंकी संगठनों ने भी इन दिनों इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसकी वजह से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच आतंकी संगठन PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन ने 140 मिलीमीटर का मोर्टार बनाने का दावा किया। यही नहीं, इस संगठन ने इस बात का भी दम भरा कि गाजा में जारी भीषण जंग में वो इस घातक मोर्टार का इस्तेमाल भी कर चुका है। गाजा में इन दिनों इजरायल के खिलाफ कई आतंकी संगठन एक साथ मिलकर हमले कर रहे हैं। वहां पर राज करने वाले हमास के साथ PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के भी जुड़ने की खबर सामने आई थी। इजरायल का आरोप है कि ईरान इन संगठनों की पूरी मदद कर रहा है। इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी मांगे न मानी गई तो वो पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे और जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में धरने पर बैठ जाएंगे। सचिन पायलट की मांग है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए बनाए गए लोक सेवा आयोग को खारिज कर दिया जाए। साथ ही सरकार पेपर लीक होने की वजह से छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई करे। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से बीजेपी सरकार के वक्त हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की भी मांग की, जिस पर फैसला लेने के लिए उन्होंने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके लिए सचिन पायलट ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। जयपुर में हुई सभा में राजस्थान सरकार के कई मंत्री पायलट का समर्थन करते नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद विधायकों और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सचिन पायलट के समर्थन में उतर आए। जयपुर में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान गहलोत सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे, जिन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार पर निशाना साधा बल्कि चिताया कि अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही बनाया जाए। पायलट साहब ने आपको सोपरपुर के मुख्यमंत्री बनाया। इस दौरान मंत्री राजेंद्र गुड़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि गहलोत राजस्थान में अपना विपक्ष बीजेपी नहीं बल्कि सचिन पायलट को ही मानते हैं। माना जा रहा है कि विधायकों और मंत्रियों को इकट्ठा कर एक बार फिर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की।